नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। एक नज़र में समस्त शिक्षा जगत की खबरों को आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। शुरू से लेकर के अंतिम तक का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द। 1854 पदों पर होनी है भर्ती। इस हफ्ते का आ सकता है रिजल्ट। हिंदी के चयनितों का 15 से अभिलेख सत्यापन प्रारंभ। मित्रों, आप सबको बता दूं कि बुधवार तक आप सबको मैं बता दे रहा हूं कि संभावना है 100% आप सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तदर्थ यूपी में तदर्थ के सहारे पक्की नौकरी देने का खेल बंद होगा। 30 जून 2001 के बाद कितनी नियुक्तियां हुई, कार्मिक विभाग ने पूछा है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं नियमावली में क्या क्या हुआ है। शासन ने मांगी दोषी कर्मचारियों की सूचना। और फिर एक यहाँ से आपको दिखाई देगा जल्द 2950 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। ये उत्तराखंड की खबर है। 350 असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए भी प्रस्ताव तैयार। मित्रों, आप सबको बता दूं कि लेक्चरर के पद पर एक बार आप सब भी अध्ययन कर लीजिएगा। लेक्चरर के पद पर जो भर्ती आई हुई है उस पर बाहर के जो छात्र हैं नहीं डाल सकते, अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के जो भी प्रतियोगी छात्र हैं। क्योंकि वहाँ पर सेवा योजन में आपका नामांकन होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप वहाँ के निवासी होंगे तभी आपका सेवा योजन में आपका नामांकन भी हो सकता है। किंतु वर्ग जो ख और ग की जो क और ख की जो भर्तियां हैं उस पर आप पूरे भारत के किसी भी राज्य के प्रतियोगी छात्र वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की जो खबरें हैं लगातार आप देख सकते हैं। पीसीएस प्री पेपर में गणित ने किया परेशान। तय से ज़्यादा फीस लेने का अधिकार नहीं। अब विद्यालयों में 2 पालियों में होगी 9वीं से 12वीं की पढ़ाई। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही विद्यालय जा सकेंगे विद्यार्थी। छात्रों को पढ़ने विदेश जाने की जरूरत नहीं, निशंक। यूपीएससी ने जारी किया एनडीए का रिजल्ट। आवास विकास में होगी 461 इंजीनियरों की भर्ती। बेसिक माध्यमिक शिक्षा को एक करे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के एकीकरण की मांग की है। विद्यालय निरीक्षक संघ ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्कूली शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्री में 53% उपस्थिति। आप देख सकते हैं। सीसैट के पेपर ने भी दी राहत। यूपी से जुड़े हुए सवालों ने दी राहत। संतुलित रहा पेपर। कोविड लॉकडाउन से जुड़े सवाल भी आए। विषयों के प्रति समझ को भी आयोग ने परखा। 19 जिलों में आयोजित की गई परीक्षा। प्री का परिणाम आने तक बढ़ सकती है पदों की संख्या। केंद्रों की अव्यवस्था की रही शिकायत। प्रयागराज में सर्वाधिक, मुरादाबाद में सबसे कम हो रही उपस्थिति। स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज। 10,000 रुपये हर्जाना हाईकोर्ट ने याचिका करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर लगाया। 40% डाकघरों से नहीं बन रहे आधार। 4,302 मशीनें UIDAI से लिंक। 3,757 मशीनें रोज प्रदेश में कर रही काम। यूपी बिहार में CHSL 2019 टियर 1 का इम्तिहान आज से। दिसंबर में जिले के शिक्षकों को मिल जाएंगे टैबलेट। दिसंबर में शिक्षकों की होगी बल्ले बल्ले, मिल जाएंगे टैबलेट। हाजिरी होगी ऑनलाइन, भेजनी होगी विभिन्न सूचनाएं। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी शिक्षक जो चयनित हैं उनके लिए भी शायद या इस प्रकार की जो कोई व्यवस्था की जाएगी। यूपी में तदर्थ के सहारे पक्की नौकरी देने का बंद होगा खेल। सम विषम फार्मूले पर खोल सकते हैं स्कूल। कक्षा है छोटी तो हाल में करें शिफ्ट। पढ़ाई के साथ ही सेहत की भी हो चिंता। डीयू में 70,000 सीटों के लिए आज से होंगे दाखिले। 69,000 भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर किया घेराव। आज से बेमियादी प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। एटीएम कार्ड की तरह होगा नया आधार कार्ड। मित्रों, सबसे अच्छी खबर ये आप सबके लिए। अपील। यूपीपीएससी द्वारा चयनित सभी विभिन्न विषयों में एलटी में चयनित तथा जीआईसी या अन्य उच्चतर में पदों पर भी 2-2 जगहों पर चयनित बहुत सारे मित्र दुविधा में हैं। उनकी दुविधा का कारण यह है कि चयन तो उनका एलटी से उच्च पद पर हो गया है, परंतु उनकी पोस्टिंग अभी नहीं हो पाई है। इसलिए वे लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जो हिंदी विषय का चल रहा है वेरिफिकेशन। ऐसे सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस काउंसलिंग में शामिल न हो, क्योंकि जिस उच्च पद पर उनका चयन हुआ है वे उससे नीचे के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे। लोक सेवा आयोग से जारी एलटी का पूरा परिणाम औपबंधिक किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि लोग काउंसलिंग में भाग न लेंगे तो उतने स्थानों के लिए फिर से चयन किया जाएगा। यह वेटिंग लिस्ट से नहीं हो रहा है।
यह मूल चयन के पद से हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए किसी पद पर 200 सीटें हैं और 200 पदों का चयन करके परिणाम घोषित कर दिया है। अब जात निवास या डिग्री डिप्लोमा जैसे प्रमाण पत्र न जमा कर पाने से 20 लोगों का औपबंधिक चयन हुआ है। वे इसे जमा न कर पाएँ तो आयोग अधियाचित विज्ञापन को 180 लोगों की सही सूची चयन कर सौंपेगा। उसे 20 पदों के लिए फिर से अपनी मेरिट्स में नीचे से 20 लोगों का नया चयन करके विभाग को देना होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ये वेटिंग लिस्ट से के अतिरिक्त है, अभी पदों पर चल रहा है। अब ये कुल मिलाकर के कम मेरिट वालों को चांस बढ़ सकता है, किसी भी विषय के प्रतियोगी शिक्षक होंगे सबका चयन। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जीआईसी एलटी में चयनित लोगों से निवेदन करिए कि वे अनावश्यक चयन बोर्ड में साक्षात्कार न दें, क्योंकि चयन के बाद भी निश्चित है कि वे जीआईसी छोड़कर एडेड में नहीं जाने वाले हैं। नौकरियों की इस अकाल में आप लोग भी अपने परिचितों मित्रों से ऐसा करने का निवेदन करिए, इससे किसी एक बेरोजगार के घर दिया जल सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप सबको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी। जिनका चयन नहीं हो सका है किन्हीं कारणवश, उनका होने का पूरा दावा बढ़ सकता है। इस वीडियो को वायरल करिए ताकि सभी तक यह खबर पहुंच सके, उन सभी शिक्षकों तक पहुंचे जो साक्षात्कार देने वाले हैं और न दें। कहीं न कहीं उनका चयन हुआ है और साथ में कहीं उच्च पद पर अगर चयनित हैं तो निम्न पद पर उनको ऑलरेडी आना ही नहीं है, तो फिर वेरिफिकेशन इत्यादि का कोई औचित्य नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, सूचनाओं के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।